हाँ जी, तो व्हाट बेसिकली इज कार्नो साइकिल? एज आई सेड, कार्नो साइकिल एक आइडियल साइकिल है, ये एक रिवर्सिबल साइकिल भी है, यानी कि इसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं दे आर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस। इनफैक्ट इसमें कितने प्रोसेसेस हैं? टोटल 4 प्रोसेसेस। द फर्स्ट प्रोसेस वुड बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा भी एक्सपेंशन होगा, लेकिन इस बार एक्सपेंशन कैसी? एडियाबैटिक। फिर होगा थर्ड नंबर पे जो प्रोसेस होगा, इट वुड बी, हाँ जी सारे लिख भी लीजिए। थर्ड नंबर पे फिर से आइसोथर्मल होगा, लेकिन कंप्रेशन। नंबर 4 भी एडियाबैटिक होगा, बट कंप्रेशन। सो यू सी, पहले 2 प्रोसेसेस तो हो गए कैसे? एक्सपेंशन। लास्ट 2 हो गए कंप्रेशन। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि कार्नो साइकिल इज बेसिकली अ क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल। जिस इनिशियल स्टेट से चले, चारों प्रोसेसेस के बाद हम उसी स्टेट पर वापस आ जाएंगे। Okay, so let us then draw a diagram based on this. हाँ जी, what are those 4 steps? So ये हो गया हमारे लिए pressure versus volume graph corresponding to the Carnot cycle. So आप किसी पॉइंट 1 पे थे, उसके बाद 1 to 2, हाँ जी कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। 2 to 3 भी एक्सपेंशन है, लेकिन 1, 2 और 2, 3 में से किसकी स्लोप का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है? 2, 3, यानी ये एडियाबैटिक है, isn't it? Because you all know, आप घर से पढ़ के आए होंगे कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस कितनी होती है? -P/V, but for adiabatic process it is -gamma-P/V. So 2, 3 ज्यादा स्टीप है। इसी तरह 3 to 4 देखिए, वॉल्यूम कम हुआ, कंप्रेशन हो गई, और 4 to 1 फिर से कंप्रेशन हुई, लेकिन 4, 1 एडियाबैटिक है, वर्टिकल के ज्यादा क्लोज, ज्यादा स्टीप। सो पहले तो डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक बार इस डायग्राम से पूरे सिनेरियो को बढ़िया तरीके से समझते हैं। और कुछ बढ़िया बढ़िया आंसर्स मिल रहे हैं चैट बॉक्स में, पर्टिकुलरली बाय अंशुल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, सो देखिए 1 to 2 प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है बेसिकली, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। इनफैक्ट 1 to 2 में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट इंजन ने सोर्स से हीट एब्जॉर्ब की। हाउ कैन वी बी श्योर कि हीट एब्जॉर्ब हुई? उसके लिए फर्स्ट लॉजिक अप्लाई कीजिए कि क्योंकि ये जो प्रोसेस 1 to 2 है, वी एग्री इट इज आइसोथर्मल है, तो हाँ जी मुस्कान, कौन सी क्वांटिटी 0 हो जाएगी बेटा? फर्स्ट लॉ की तीनों टर्म्स में से क्या 0 हो जाएगा? सही बात है, यानी du विल ऑल्सो बी 0।
because we all know du equal to n cv dt। सही बात है, du इक्वल टू n cv dt। जब du 0 है इसका मतलब है फ्रॉम फर्स्ट लॉ dq इक्वल टू dw। एक्सपेंशन हो रही है तो dw का साइन पॉजिटिव, इसका मतलब है dq भी है पॉजिटिव, यानी हीट इज एंटरिंग द सिस्टम। तो द फैक्ट इज कि 1 to 2 प्रोसेस में बेसिकली हीट सिस्टम में एंटर हो रही है, isn't it? क्योंकि यू नो 2 to 3 तो एडियाबैटिक है, उसमें तो हीट सिस्टम में एंटर नहीं हो सकती। फिर थिंक ऑफ 3 to 4, ये भी आइसोथर्मल है, isn't it? तो यहाँ हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, क्योंकि बाय रिवर्स लॉजिक du तो 0 है बट dw नेगेटिव, तो dq भी नेगेटिव। तो 3 to 4 वो प्रोसेस है जब हीट इंजन ने सिंक को हीट रिजेक्ट की। So let us note down everything। डायग्राम में Q1 Q2 बना लीजिए। तो 1 2 इस प्रोसेस में जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो है सोर्स टेम्परेचर T1। 3 to 4 जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो है T2। Okay, so moving further, now is discussion time, or as expected, think of the situation। बड़ी पंगेदार सिचुएशन है ये, क्यों? क्योंकि think of all the 4 points, point number 1 2 3 4। द फैक्ट इज कि चारों पॉइंट्स पे इनफैक्ट प्रेशर की वैल्यूज अलग अलग हैं। हाँ जी, चारों पॉइंट्स पे प्रेशर की वैल्यूज अलग अलग हैं। चारों पॉइंट्स पे वॉल्यूम की वैल्यूज भी अलग अलग हैं। मतलब बेसिकली P1 V1, P2 V2, P3 V3, P4 V4, 8 वेरिएबल तो ये हो गए। फिर 1 से 2 कांस्टेंट टेम्परेचर T1, 3 to 4 कांस्टेंट टेम्परेचर है T2। तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा फायदे की बात है कि 1 और 2 दोनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर कम से कम इक्वल है, 3 और 4 दोनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर इक्वल है, isn't it? तो इस डेरिवेशन में हमारी एक क्लियर कट स्ट्रेटजी क्या होगी? हम प्रेशर को कहीं इन्वॉल्व करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर प्रेशर आ गया तो समझिए 4 वेरिएबल्स आ गए, isn't it? और इसीलिए who will raise hand and answer what is expression for work done in isothermal process? क्या है फॉर्मूला? माइनस तो नहीं होता आई थिंक। आइसोथर्मल में वर्क डन nRT log V2 by V1, तो सही बात है। एंड सो वी नोट डाउन, रिमेंबर 1 to 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, du कितना है 0। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ dq इक्वल टू dw। तो आपने फॉर्मूला तो dw का बताया, बट क्या dq की वैल्यू भी वही है, isn't it? सो इन आइसोथर्मल, या चलिए वो भी ना लिखिए, इन प्रोसेस 1 to 2 हीट एब्जॉर्ब्ड इज हाँ जी, हीट एब्जॉर्ब्ड का एक्सप्रेशन एज एक्सपेक्टेड इट वुड बी nRT1। क्या टेम्परेचर T1 है 1 to 2 में, और log V2 by V1। ये नेचुरल लॉग होगा, यानी बेस E हो जाएगा। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। तो स्ट्रेटजी देखिए, हम प्रेशर को कहीं इन्वॉल्व करेंगे ही नहीं, क्योंकि P आ गया तो समझिए एक और वेरिएबल आ जाएगा।
Okay. Similarly, think of the process 3 to 4. Same logic, वो भी isothermal है, वहां भी du 0 है, तो dq would be same as dw. लेकिन फॉर्मूला कहता है कि 3 to 4 में dw would be nRT2 log V4 by V3. Now V4 is less than V3. हाँ जी, ऐसा ही है ग्राफ के हिसाब से, तो V4 by V3 is less than 1, isn't it? और 1 से छोटे नंबर का लॉग नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखिए, log 1 है 0, 1 से छोटे नंबर का लॉग नेगेटिव, 1 से बड़े नंबर का लॉग पॉजिटिव। तो जो आप Q2 का एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं nRT2 log V4 by V3, वो नेगेटिव आ गया अपने आप, हमें उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, isn't it? So in the process 3 to 4, the heat released is, हाँ जी, what is the magnitude of heat released? It is nRT2 log, अब मैं V3 by V4 लिख रहा हूं, यानी what I am doing is कि वो जो log V4 by V3 था उसे मैंने लिख लिया नेगेटिव ऑफ log V3 by V4 by properties of log। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखा? ये हीट रिलीज्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। हाँ जी, क्या क्लियर है सबको? फिर हमें प्रेशर को तो कहीं भी इन्वॉल्व करना ही नहीं है, हमें जो बाकी दो प्रोसेसेस अब बचे हुए दिखाई दे रहे हैं 2 to 3 या 4 to 1, कैसे हैं? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या इक्वेशन होगी टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में? जैसे पीवी गामा कांस्टेंट है, लेकिन हमें पी नहीं चाहिए। हाँ जी, क्या है टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन? वेरी गुड, टीवी गामा -1 इज कांस्टेंट, सो वेरी गुड। एंड सो वी से that in adiabatic process 2 to 3 हाँ जी, 2 पॉइंट के पे टेम्परेचर कितना है? T1, चाहे ग्राफ से भी चेक कर लीजिए। सो T1 into V2 raised to power gamma -1। 3 पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? T2 into V3 raised to power gamma -1। So if you just observe, यहां से आपको इक्वेशन मिली कि you have T1 by T2 equal to V3 by V2 raised to power gamma -1। Third equation, तो स्ट्रेटजी क्लियर रखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में पी इन्वॉल्व नहीं करना। टी और वी में रिलेशन क्या है? टी वी रेज टू पावर गामा -1 इज कांस्टेंट। फिर एक और एडियाबैटिक प्रोसेस है, कौन सा? यू नो, यस, 4 to 1। So सेम टाइप की प्रक्रिया कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस 4 to 1, यू नो, पॉइंट नंबर 4 पे टेम्परेचर है T2, तो T2 V4 रेज टू पावर गामा -1 is same as T1 V1 raised to power gamma
1। यानी कि इन वेरी सिंपल टर्म्स हम यहां से भी T1/T2 रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यू हैव फ्रॉम दिस इक्वेशन T1/T2 रेशियो आ गई है, V4/V1 रेज टू पावर गामा -1। ये सारा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? एक स्ट्रेटजी के तहत। प्रेशर को तो कहीं इन्वॉल्व किया नहीं, लेकिन फिर भी 6 वेरिएबल हैं, चारों पॉइंट्स पे वॉल्यूम, साथ में T1 T2, 6 वेरिएबल्स भी बहुत ज्यादा है। तो हम और कुछ वेरिएबल्स कम करने वाले हैं। हैव अ लुक एट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 4। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या सेम है? दोनों में राइट हैंड साइड की क्या पावर्स भी इक्वल हैं? इसका मतलब है जरूर V3/V2 इक्वल टू V4/V1 रहा होगा, isn't it? So we say that now from equation 3 and 4 we observe that V4/V1 is same as V3/V2. और एक बार इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं। इक्वेशन 1 में है क्या? log of V2/V1, isn't it? So अगर आप इन टर्म्स में थोड़ा V2 V4 को इंटरचेंज कर लें, do we get V2/V1 is same as V3/V4? जबरदस्त इक्वेशन। This would be equation number 5. चलिए डिब्बे में बंद ना कीजिए, बट हाँ जी, इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? इक्वेशन 1 और 2 दोनों में लॉग के बाद जो टर्म्स आ रही हैं वो इक्वल है, isn't it? And therefore think of the heat engine. उसे इनपुट क्या मिला? हीट फ्रॉम द सोर्स Q1। उसका आउटपुट क्या है? यूजफुल वर्क W। तो फिर efficiency is always output by input. So we say that thus the efficiency of heat engine is, या Carnot engine is, एफिशिएंसी का सिंबल हो जाएगा नीटा। ये हमेशा होता है आउटपुट बाय इनपुट, बट डू वी हैव W इक्वल टू Q1 माइनस Q2? Isn't it? Q1 would be W plus Q2। हीट एब्जॉर्ब्ड का कुछ फ्रैक्शन यूजफुल वर्क बन गया, बाकी सिंक में रिजेक्ट हो गया। सो बेसिकली एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस Q2/Q1। और अंत में अगर आप यूज करें Q1 का फॉर्मूला 1 से पुट कर दीजिए, Q2 का एक्सप्रेशन इक्वेशन 2 से, दोनों में वो जो लॉग वाली टर्म्स आ रही हैं वो इक्वल हैं। सो इक्वेशन 5 का भी अगर यूज करें तो एफिशिएंसी आ गई है 1 माइनस, हाँ जी कितनी, वही nRT2, उसके बाद लॉग वाली टर्म, फिर nRT1, फिर लॉग वाली टर्म। दोनों लॉग वाली टर्म्स इक्वल थी, कैंसल हो गई।
ये भी कॉमन टर्म कैंसल। सो व्हाट वी कैन कीप इन माइंड इज कि एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 बाय T1। अगर और पक्के तरीके से याद रखना चाहते हैं, एफिशिएंसी इज 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। डेरिवेशन कंप्लीट।